Good morning, students. Yesterday we had discussed about clinical thermometer. Then हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है. What is the range of clinical thermometer? The range of clinical thermometer is 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. डन. उसको हम किस तरह से मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो हमने एक्टिविटी एक्सप्लेन मतलब कि अंडरस्टैंड की थी, ठीक है. डन. नाउ फर्दर लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर कौन सा है? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है. तो आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है येलो कलर के बीच में जो. डन. देखो बॉटम में आप देखोगे तो आपको एक सिल्वर कलर का क्या दिखाई दे रहा है? देखो बल्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है. समझ में आ रहा है? डन. नाउ हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? हम बॉडी का टेम्परेचर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं. बट कोई दूसरे चीज़ों की कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर हम किस तरह से मेजर करेंगे? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. इसीलिए उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए दूसरे थर्मोमीटर का क्या हुआ है? इन्वेंशन मतलब कि प्रिपेयर किया है. वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उसमें से एक क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर. ठीक है, आपको ये थर्मोमीटर देखना है. डन. लुक एट इट केयरफुली एंड नॉट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर हम कहाँ तक मेजर कर सकते हो? आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है. देखो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है? -1 तक है. लोएस्ट टेम्परेचर क्या है? तो -1 तक है. और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है वो? 110. दिख रहा है? 110. डन. The measure of laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 100 degree Celsius. -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. कितने डिवीजन हम कर सकते हैं? You may need this information to read the thermometer correctly. इसके लिए आपको थर्मोमीटर को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, मतलब कि मेजरमेंट को अच्छे से आप देख पाने चाहिए. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज. किस तरह से इस थर्मोमीटर का हम यूज़ कर सकते हैं. एक्टिविटी 4.4. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग या बीकर में आप एक टैप वाटर ले लो थोड़ा सा. डीप द थर्मोमीटर इन वाटर so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the side of the container. आपको उसके अंदर मतलब कि थर्मोमीटर को जो वाटर हमने लिया है टैप वाटर उसके अंदर क्या करना है? डीप करना है. अब डीप करना है मतलब कि जो बीकर है तो बीकर की कोई भी साइड को थर्मोमीटर टच नहीं होना चाहिए और बॉटम पे भी वो टच नहीं होना चाहिए, मतलब कि ओनली डीप करना है आपको. थर्मोमीटर का जो ये बल्ब है, ठीक है, वो आपको बीकर के बॉटम वाली जो सरफेस है, ठीक है, बॉटम उस पर डीप नहीं करना है. टच नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? टच नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए. इस तरह से हमें थर्मोमीटर को क्या करना है? डीप करना है. अब ये फिगर 4.5 में आपको दिखाई गई है कि किस तरह से डीप करना है. देखो बीकर के अंदर थर्मोमीटर डीप तो किया है बट नीचे बॉटम पे वो टच नहीं हुआ, या तो ना तो कोई सरफेस पे वो टच हो रहा है, आसपास भी टच नहीं हो रहा है. इस तरह से क्या करना है? उसे डीप करना है. वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम अ स्टेडी. मर्क्यूरी आपको डीप करने के बाद क्या दिखाई देगा? तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी है जो, ठीक है, अंदर बल्ब के अंदर फिलअप किया हुआ उसकी मूवमेंट दिखाई देगी. और आपको कब तक उसको पकड़ के रखना है? जब तक मर्क्यूरी थ्रेड स्टेडी मतलब कि फिक्स ना हो जाए. समझ में आ रहा है? फिक्स ना हो जाए तब तक आपको उसको पकड़ के रखना है. नॉट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम. उस टाइम पे वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो हमें थर्मोमीटर में दिखा.
ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन अ क्लास। हर एक स्टूडेंट को अलग अलग से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करवाना है, मतलब कि प्रैक्टिकल करवाना है, और हर एक के ऑब्जर्वेशन आपको नोट डाउन करने हैं और आपको देखना है कि कितना डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डन। ब्लू पोर्शन में जो दिया है वो हम रीड कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट जब हमें, आप सबको पता होगा कि समाचार, मतलब कि जो न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़ में ऐसे आते हैं कि आज का हवामान तापमान, मतलब कि आज का जो वेदर होगा, ठीक है, पूरे दिन का, तो टेम्परेचर मैक्सिमम इतना जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा। मतलब कि समर है तो समर में नहीं, आज की तो जो गर्मी है वो 45 डिग्री सेल्सियस थी और मिनिमम 40 डिग्री थी। ठीक है, हर एक पूरे इंडिया का वेदर हम न्यूज़पेपर में देखें तो कैसा रहेगा, तो आज बारिश इतनी होने वाली है या बारिश का माहौल आने वाला है, प्रिडिक्शन करना मतलब। ठीक है, तो वो किससे हम मेज़र करते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर से। समझ में आ रहा है। वेदर में जो वेदर रिपोर्ट में हमें टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं, तो वो जो थर्मोमीटर मेजर करता है उस थर्मोमीटर को मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं। नाउ इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू टेक वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दोनों थर्मोमीटर में हमें एडिशन प्रिकॉशन क्या रखने हैं। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। अपराइट मतलब थोड़ा सा हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ रखना है, पूरी तरह से नीचे टच नहीं करवाना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर। बल्ब को हमें इस तरह से डीप करना है कि जो भी सब्सटेंस है, वाटर है तो वाटर क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो वाटर का हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो बल्ब के आसपास वाटर कंटेंट होना ज़रूरी है। अगर हमें कोई, मान लो कि मिल्क का टेम्परेचर हमें क्या करना है, मेजर करना है, तो बल्ब जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है, उसके आसपास मिल्क, सराउंडिंग में मिल्क होना चाहिए। वरना ऐसे नहीं कि थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो आधे में मिल्क डीप है और आधे में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के सरफेस पे बल्ब को हमें टच नहीं करवाना है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फर्दर, ओके, अभी यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा हमें रीडिंग में। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। वेरिएशन क्यों मिलेगा, अगर सपोज़ मान लो कि 10 स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो 5 के जो रीडिंग आ रहे हैं वो सेम है, 5 के डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट में मतलब कि पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। किसी का जो रूम टेम्परेचर है तो 25 आ रहा है, तो किसी का 24.5 आ रहा है, किसी का 25.3 जा रहा है। तो वो माइनर चेंजेस इसीलिए होगा कि थर्मोमीटर और रूम टेम्परेचर, अगर ज़्यादा फ़ैन ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, फ़ैन है तो वो ज़्यादा चल रहा है तो वो थोड़ा टेम्परेचर लो बताएगा। पर फ़ैन ऑफ कर दोगे आप, लाइट चली गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुल चली गई, तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा और उस वक्त जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, वो तो रीज़न है। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डीप द थर्मोमीटर इन वाटर। पहले हमने टैप वाटर लिया, अब हॉट वाटर ले के हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, मर्क्यूरी थ्रेड को क्या करना है, स्टडी करके नोट द टेम्परेचर नोट करना है। पहले हमने क्या किया, 4.4 एक्टिविटी में टैप वाटर लेके बीकर में थर्मोमीटर उसमें डीप करके टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्वेशन किया हमने। अब हॉट वाटर लेना है बीकर में एंड देन थर्मोमीटर उसके अंदर डिप करना है और उसके रीडिंग लेने हैं। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर से थर्मोमीटर बाहर निकाल, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। डू यू नोटिस एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, आपको कुछ चेंज दिखाई देखा, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन टू फॉल। जैसे ही हॉट वाटर से आप बाहर निकाल देंगे थर्मोमीटर, तो स्पीड में मर्क्यूरी का जो मर्क्यूरी है, जो पॉइंट हमें दिखा रहा था, तो वो मर्क्यूरी सडनली क्या हो जाएगा, फॉल, मतलब कि नीचे होता जाएगा। सपोज़ मान लो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपको मिल गया 110 और थर्मोमीटर वाटर से बाहर निकाल दोगे, ठीक है,
तो तुरंत ही 1 and 10 से जो थ्रेड है मर्क्यूरी का वो डीप हो जाएगा, मतलब कि नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएगा। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मोमीटर इज इन वाटर। आपको अगर हॉट वाटर का टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है तो जब थर्मोमीटर वाटर के अंदर ही हो तभी आपको वो क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, रीड करना है। जैसे ही थर्मोमीटर, मान लो कि आप 4.5 फिगर में देखो, थर्मोमीटर वाटर के अंदर डीप है, तो जो टेम्परेचर आपको रीड करना है तो ये 4.5 में जो आपको सिचुएशन दी है, ठीक है, फिगर दी है, तो इसी सिचुएशन पे आपको टेम्परेचर रीड कर देना है। ऐसे नहीं कि थर्मोमीटर को बाहर निकाल देंगे और क्या करना है देन आफ्टर आपको रीडिंग, मतलब कि टेम्परेचर रीड करना है, नहीं, उसके अंदर जब तक थर्मोमीटर उसके अंदर डीप है उसी वक्त आपको क्या करना है, टेम्परेचर रीड करना है। वरना बाहर आप ले लोगे देन आफ्टर आप क्या करोगे, रीड करना चाहोगे तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? डन। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मोमीटर इज इन वाटर। यू मे रिकॉल द वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीड। आपको क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करना है। देखते हैं क्या होता है। तो बल्ब थर्मोमीटर ब्रॉट अ कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट के बाद 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। नाउ बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इज इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। आप सोचोगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर मतलब कि मेजर नहीं कर सकते, तो कन्वीनियंट नहीं है, उसमें जो टेम्परेचर आएगा वो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और रेज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर वाइल टेकिंग आउट द माउथ। अब देखो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें मर्क्यूरी क्यों फॉल डाउन नहीं होता, मतलब कि डिक्रीज नहीं होता मुंह में से बाहर निकालने के बाद भी, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या होगा, ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी लिंक नियर द बल्ब, ठीक है। आपको क्या दिखाई देगा उसमें, एक स्ट्रक्चर में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक। किंक मतलब कि ये जो थोड़ा सा अपर पोर्शन है ना, ये दिस वन, तो उसे किंक बोलते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक की वजह से, किंक की वजह से मर्क्यूरी है वो सडनली फॉल ऑन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो उसमें किंक नहीं है, किंक प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए मर्क्यूरी जैसे ही हम उसे बाहर निकाल देंगे तो मर्क्यूरी सडनली क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। डन। ओके, नाउ ये ब्लू कलर का हम पोर्शन ले लेते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न आवर यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। मर्क्यूरी है तो वो क्या है बेटा, एलिमेंट है, मेटल है, ठीक है। मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। कई बार अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो हमारी बॉडी को अगर टच भी होगा फिर तो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक। अगर थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए, टूट जाए और मर्क्यूरी उसके अंदर से निकल जाए बाहर, तो ईजिली डिकम्पोज भी नहीं होता और डिस्पोज भी नहीं होता वो। दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। इसीलिए नाउ अ डे डिजिटल थर्मोमीटर बनाए गए हैं, अवेलेबल है, क्योंकि मर्क्यूरी का उसके अंदर यूज़ ना हो, ठीक है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। डन, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।